हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है यह जो कक्षा 10 का लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, इस पर जो है एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या ये बताना है। और दूसरा सवाल कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक पासा है और एक पासे पर कुल कितने अंक होते हैं। तो मान लीजिए एक पासा है तो इस पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा। इतनी जो है संख्याएं होंगी। ठीक, एक पासे पर यह जो है क्या है पासा है। ठीक, पासा पर ऐसा होगा। अब अगर जो हम लोग नंबर ऑफ यस लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ यस कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें ये कह रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो 4 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या हो जाएगी बताओ। हाँ, ये हो जाएगी 5 और 6। क्या हो जाएगी 5 और 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 1 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ क्या होता है नंबर ऑफ ई क्या होता है नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है नंबर ऑफ यस। ये होता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ जो है ई हम लोगों के पास कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है। और नंबर ऑफ यस कितना प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है। ये हो गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सरल कर लेंगे 2 कने 2 और 2 तिहाई 6। तो 1 बटे 3 अर्थात 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना प्राप्त हुआ 1 बटे 3 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार तो अब हम लोग जो है इसी प्रश्न में जो दूसरा दिया जैसे कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग एक पासा है तो इस पर 6 अंक होते हैं तो नंबर ऑफ यस क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन इसमें अब ये कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटी या इसके बराबर 4 से छोटी या इसके बराबर तो ये अंक न होगा। ये अंक हो जाएगा। तो 4 से छोटी है उसके बराबर 1 2 3 4 यही होगा। तो इस प्रकार नंबर ऑफ ई हम लोग पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ई 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 से छोटी है उसके बराबर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इसमें होता है नंबर ऑफ ई क्या होता है नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है नंबर ऑफ ई। तो हम लोगों के पास जो है नंबर ऑफ ई कितना मिला है 4 मिला है 4 और नंबर ऑफ यस कितना है 6। इसको अभी हम लोग 2 से सरल कर देंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो 2 बटे 3 जो हम लोगों का आंसर प्राप्त होगा। अर्थात 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2 बटे 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्या हो गया सॉल्व हो गया।
तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू दिया है 1/3। क्या दिया है? 1/3। तो अब इस घटना के 9 घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग को ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जो है क्या होगा? क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। अर्थात घटना के घटित होने की प्रायिकता और यह घटना के 9 घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग सदैव जो है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसमें दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है कितना? 1/3। 1/3 लिख लेंगे। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, इसका आरेख हो जाएगा। यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू इसका लॉस कितना हो गया? 3 हो गया। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। अर्थात किसी घटना इसके 9 घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू कितना आएगा? 2/3। इस प्रकार जो है यह जो प्रॉब्लम था यह सॉल्व हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है यह लाल, हरी, नीली, पीली गेंदों से संबंधित जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।